तो नमस्ते भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और लगा था कि कैचेस छूटने का जो सिलसिला है वो तीसरे दिन थम जाएगा, लेकिन तीसरे दिन भी बेड़ा गर्क हुआ और यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़ा। फिर रविंद्र जाडेजा के गेंद पर हैरी ब्रुक का कैच ऋषभ पंत ने छोड़ा। खैर वो तो मुश्किल था और भी एक आध कैचेस मिस हुए। खैर, और जसप्रीत बुमराह का 5 भी आया 99 पर। हैरी ब्रुक आउट हुए एंड आखिरकार ओली पोप ने 106 पर अपना विकेट दिया। फिर क्रिस वोक्स और ब्रैडन कास की 50 रन के ऊपर की पार्टनरशिप ने जो कुछ बचा कुचा लीड ज्यादा होना था उसकी उम्मीद भी खत्म कर दी। आइडियली नाउ व्हाट शुड बी द टारगेट एंड व्हाट शुड बी द वर्क टू डू इन द डे 4 ऑफ हेडिंग टेस्ट। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तो आइडियली आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 96 रन की लीड है, आप देख सकते हो। तो उसमें से केएल राहुल ऑफकोर्स 47 रनों पर नाबाद हैं 75 गेंदों पर, और शुभमन गिल अभी अभी आए। शाहिद सुदर्शन का विकेट गिरा जस्ट जो रेन इंटरप्शन हुआ और रेन इंटरप्शन से ठीक पहले शाहिद सुदर्शन का विकेट गिरा। एक चौका मारा बेन स्टोक्स को और उसके बाद वो ठीक फेस में पकड़ लिए गए फील्डर के हाथों और जबरदस्त गेंद की, जबरदस्त गेंद सेटअप था बेन स्टोक्स का। तो जो परसों की खेल का आधा दिन था वहां पर 100 रन बनाकर नाबाद होकर ओली पोप का विकेट लिया प्रसिद्ध कृष्णा ने, फेमस कृष्णा जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर बेन स्टोक्स आए और बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक के बीच पार्टनरशिप लगी। बेन स्टोक्स भी कुछ 3 शॉट्स लगाए, उसके बाद सिराज ने उनका विकेट लिया। और लेकिन हैरी ब्रुक 46 रनों पर थे जो रविंद्र जाडेजा की गेंद पर एक एज लगा, ऋषभ पंत का कैच छूटा, वो कैच होना था। और एक जो कैच था क्रिस वोक्स का भी वहां पर छूटा। क्रिस वोक्स ने तो क्लीन पारी खेली। तो जैमी स्मिथ के 40 रन लेकिन कैसे भुलाए जा सकते हैं। यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़ा। फिर वो अगर पहले दिन टेक्निकली जो दूसरा दिन था, अगर वहां 5 कैच छोड़े गए तो कल भी 2 कैचेस छोड़े गए, लेकिन कल भी क्रूशियल कैचेस थे। और स्क्वायर लेग पे जो कैच पकड़ा, स्क्वायर लेग पे शॉर्ट बॉल मार कर विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने हैरी ब्रुक का विकेट लिया। शार्दुल ठाकुर ने जबरदस्त कैच पकड़ा वहां पर स्क्वायर लेग पर। उसके बाद लेकिन ब्राइडन कास और जो क्रिस वोक्स की पार्टनरशिप लगी, बहुत कम गेंदों पर 40 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप जोड़ दी। वहां पर लीड बहुत हद तक और मैच भी बहुत हद तक भारत के हाथों से चला गया। यही वजह है कि इंडिया ज्यादा लीड कंसीड नहीं कर पाया, नहीं ले पाया। सिर्फ 6 रनों की लीड आई और उसके पीछे में रीजन बताऊंगा कि बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन बॉलर क्या ही कर पाए अगर फील्डर इस तरीके से है। अगर कैचेस छोड़े, रविंद्र जाडेजा ने छोड़े, यशस्वी जायसवाल ने 3 छोड़े, फिर ऋषभ पंत से भी 1-2 कैचेस छोड़ा, फिर कुछ बाउंसर भी मतलब एक्स्ट्रा बाउंस होकर कीपर के ऊपर से चले गए। बुमराह का गेंद था, फिर सिराज का गेंद था, तो वो भी एक कारण है कि लीड बहुत हद तक कम हो गया। तो बॉलिंग करना से डाला तो बुमराह ने 5 विकेट लिए, क्रिस वोक्स का लिया कल और जोश टंग का लिया, क्योंकि पहले दिन तो 3 विकेट, पहले इनिंग्स में इंग्लैंड का तो 3 विकेट ऊपर से उन्होंने चलता कर दिया था, है ना, बेन डकेट का, जो रूट का और जैक क्रॉली का। तो ये मिलाकर 5 विकेट हुए जसप्रीत बुमराह के 24 गेंदों में 24 ओवरों में 83 रन, 5 विकेट। जबरदस्त इकोनॉमी और जबरदस्त रिकॉर्ड होल्डर है। मोहम्मद सिराज 2 विकेट 122 रन 27 ओवर में। प्रसिद्ध कृष्णा बिट एक्सपेंसिव 6 के ऊपर का इकोनॉमी रेट है, लेकिन उन्होंने भी 3 विकेट लिए, बम बॉल मार के, शॉर्ट बॉल मार के। रविंद्र जाडेजा 23 ओवर 4 मेडन और 68 रन। उसके बाद शार्दुल ठाकुर 0 मेडन 6 ओवर 38 रन, और ज्यादा करवाया जा सकता था उनसे, लेकिन हुआ है। तो खैर फिर जवाब में उतरी 6 रन का लीड लेकर, दोनों लीड लेकर उतरी भारत की टीम। उसके बाद भारत की टीम के पास अब आइडियली क्या सिनेरियो है, भारत की टीम को अब सूझबूझ से बैटिंग करना पड़ेगा और ये बिल्कुल चौथा दिन जो है बिल्कुल अच्छे बल्लेबाजी करके उतारना पड़ेगा। और कम से कम 325-30 के से कम तो नहीं होना चाहिए, जो चौथे इनिंग्स का टारगेट है इंग्लैंड के लिए। आपको अगर प्रेशर में रखना है, दबाव में रखना है इंग्लैंड को, तो 300-350 तो मस्ट है। उससे कम 20-30 रन कम हो सकते हैं, लेकिन 300 से कम नहीं होना चाहिए और अच्छे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। शुभमन गिल को लंबा इनिंग्स चाहिए, केएल राहुल से एक लंबा इनिंग्स चाहिए ही चाहिए। और बाद में फिर केएल राहुल भी थकाते हैं, पुजारा वाला काम करते हैं, बाद में ऋषभ पंत आके चार्ज कर सकते हैं। साई सुदर्शन
तो साई सुदर्शन अपने 30 रनों में बहुत अच्छे लगे, लेकिन उनका कैच ड्रॉप भी हुआ बेन डॉकेट के हाथों स्क्वायर में, लेकिन बाद में उनको बेन स्टोक्स ने आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल को 90 रनों पर 2 विकेट पर है भारत। तो बॉलिंग पर नजर डालो तो क्रिस वोक्स ने 6 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं। ब्रायडन कास 5 ओवर 27 रन, 1 विकेट। जो स्टन 5 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं। बशीर 2 ओवर 5 गेंदे 11 रन और 5 ही गेंदे छठा गेंद फेंकने जा रहे थे, तभी रेन इंटरप्शन हुआ। बेन स्टोक्स 5 ओवर 18 रन, 1 विकेट। तो आइडियली जैसे मैंने बोला कि अभी जो सिनारियो है, अभी जो है वो बोर्ड पे जरूर 96 रन दिख रहे हैं, लेकिन 96 रन कुछ भी नहीं है। यहाँ वहां से और 200-250 रन करीब जरूर जोड़ना है। 200-250 रन कहीं नहीं गए। बहुत ही सूझबूझ तरीके से, समझबूझ तरीके से केएल राहुल को लंबी पारी खेलनी पड़ेगी यहाँ पर। और सेम शुभमन गिल को भी डाउन द ग्राउंड जा जाके एक अच्छी, कम से कम 2 सेशन तो अच्छे से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तभी जब 150 रन जुड़ जाएंगे 150 रन के करीब, तो तभी फिर भारत आगे जाके आगे 4 कर सकता है। ऋषभ पंत थोड़ा सा बल्ला चला सकते हैं, उसके बाद करुण नायर भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, तभी वो लोग अटैकिंग बैटिंग कर सकते हैं। तो 350 से नीचे तो बात ही नहीं करनी चौथी इनिंग्स में इंग्लैंड के टारगेट के लिए। तो देखते हैं आज क्या कुछ होता है, और बीच बीच में अपलोड डालता रहूंगा। चौथा दिन है, एक अहम दिन है हेडिंग टेस्ट का, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। ये तो मेरी एनालिसिस है, आपको मुझे बता सकते हैं आपको कैसे लगे एनालिसिस। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत भाई को सपोर्ट करते रहें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून, बाय बाय।